अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, सबसे पहले आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ ही साथ आज 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इस आज़ादी का जो असल मकसद है, क्या उस पर हम अमल पैरा भी हैं और क्या आज़ादी जो हमें हमारे आबाओ अजदाद की कीमती जानों के बदले जो मिली है आज़ादी, क्या वो आज़ादी आज हमें मैसर भी है या नहीं, आवाम से जानते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, जिस तरह से आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्लाह का करम। आज 14 अगस्त 77 साल पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। खुद मुख्तार रियासत जो है वजूद में आई थी। हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानी के बाद हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी का जो असल मकसद है, क्या उस पर आज हम अमल पैरा भी हैं? नहीं, जो हमारे वडेरे कर गए हैं ना, वो उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, लेकिन हमारे पे जो हुक्मरान आए या वो आए, अवाम आई, उस पे हम कैद है। कोई हमारे पे वो वाला काम नहीं होया जो हमारे वडेरे काम हमारे लिए करके गए। रोज़ी के लिए, हर चीज़ के लिए तो इस वक्त हम कैद होए पड़े। जब हमारे को कुछ खुशहाली नहीं होएगी तो बताएं हम कैसे आज़ाद है। गरीब आवाम जो है खुलकर आज़ादी भी नहीं मना पा रही, क्योंकि जो हालात हैं, आप हालात देखें, इन हालात में आवाम जितनी इस बोझ तले महंगाई के दब चुकी है, तो महंगाई का ये बोझ उनके कंधों पर है। और इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बेटा कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे मनाया आज 14 अगस्त? बस खुशी का दिन है, बना रहे हैं 14 अगस्त। बारिश आजे बजाएं या फिर अपना घर में सिर्फ झंडा लगाएं? झंडा लगाया, बारिश आजे नहीं बजाया। आजे नहीं बजाए। इन बच्चों का जो है एक खुशी का त्यौहार होता है 14 अगस्त। आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से तैयार होकर इस वक्त निकले, मगर जो वालिदैन है वो असल जो है इस हवाले से हालात जानते हैं कि बच्चों की खुशी का ख्याल रखना और इसके साथ साथ इनका जो है 14 अगस्त का त्यौहार इनके लिए स्पेशल बनाना, और साथ ही ये जो महंगाई का एक एलिमेंट है। आप देखें कि जिस तरह से इन्हें बैंड पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो बच्चे फरमाइश करते हैं कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, तो ये आज़ादी मनाना चाहते हैं हम, और ये आज़ादी का ये खुशी जो है ये मनाना चाहते हैं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वालिदैन जो है जिस तरह महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं, तो उनके चेहरे पर परेशानी नुमायाँ होती है। और इस हवाले से जो है कुछ और भी हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। भाईजान ये बताएं, आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है, तो अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आज़ादी की खुशियाँ जो हैं, लोगों के चेहरे पे परेशानी भी नुमाया है महंगाई की वजह से, तो आज़ादी का ये दिन आज किस तरह से? अभी तो आपके सामने ही है, यूँ ही खड़े, कारोबार है नहीं, क्या करें। कारोबार पूरा दिन जो है नहीं, इंतज़ार करें रोज़ी का, कुछ बनेगा तभी जाके आज़ादी मनाएंगे। बेशक कुछ बनेगा तभी जाके आज़ादी मनाएंगे। आपने मनाया आज आज़ादी का? नहीं। क्या वजह? पैसे होंगे जेब में, जा कोई चीज़ होगी तो जाएंगे ना कहीं। जी जी, रोज़गार और कोई भी इस वक्त कारोबार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं इन हालात? इन हालातों में सारे हुक्मरान हैं जो भी हैं, सारी महंगाई करी जा रहे हैं जितनी भी है। जब गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? जब कोई घर से बाहर निकलेगा तो फिर कारोबार ही बढ़ेंगे। अब आज से 5-10 साल पहले जो आज़ादी की खुशी होती थी, लोग बड़े जोश और खरोश से मनाते, अब महंगाई की वजह से वो खुशी आवाम से छीन ली गई है। जी हाँ, आवाम से जो खुशी है वो छीन ली गई है। और इस तमाम तर सूरत हाल में लोग जो है बिजली के बिलों से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बच्चों को उस तरह से जो है अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, उनकी खुशी में जो है उस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे जो वालिदैन हैं। और हर किसी के चेहरे पे आप अभी सामने देख सकते हैं एक परेशानी नुमाया है। मज़ीद इस हवाले से कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या लें? मैं आपसे ठीक है, दुआएं चाहिए। नौजवान हैं आप, शहरी हैं पाकिस्तान के, आपके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया, आज़ादी मिल चुकी है, आज़ादी मिल तो चुकी है, मगर अब क्या आप आज़ाद हैं? नहीं, हम IMF के ग़ुलाम हैं। हम आज़ादी किस चीज़ की मनाएं कि हमारे हुक्मरान अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल या बिजली या डीज़ल का रेट जो है 1 रुपया कम नहीं कर सकते। उनके कहने पर बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर जो है कि वो 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। तो हम आज़ाद किस चीज़ के हुए? अच्छा, इसके साथ ही साथ आज 14 अगस्त का दिन है। आज से 5-10 साल पहले लोग बड़ा खुशी से मनाते थे, जगह जगह जो है घर सजा दिए जाते थे, गलियां सजा दी जाती थी, हर जगह हम देखते थे चौकों पर जो है 14 अगस्त मनाया जा रहा होता था, सब इस खुशी में शरीक होते थे। अब लेकिन परेशानी लोगों के चेहरे पर नुमाया हमें दिखाई दे रही है, इसकी वजह महंगाई है। महंगाई और ये नायल और हुक्मरान। क्यों कि पहले जो है कि चीज़ें सस्ती होती थी, इनके रेट कम होते थे,
ठीक है। हर बंदा जो है कि अपने जो है कि घर के अखराजात के साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस उनका यानी कि स्पेयर होता था, जिससे जो है कि वो अपने इस तरह के जो त्यौहार वगैरह आते थे उनको मैनेज कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है कि आम रूटीन में घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, तो त्यौहार के जो अखराजात हैं इनको कैसे पूरा करें। तमाम तर सूरत हाल में जो है आखिर में इन हुक्मरानों से जो अभी इस तमाम तर सूरत हाल में बराजमान बैठे हैं, 14 अगस्त के हवाले से बड़े पैगाम दे रहे हैं, आज़ादी के हवाले से पैगाम दे रहे हैं, इन्हें आप क्या पैगाम? हम इन्हें यही पैगाम देंगे कि जो है कि सदा बादशाही अल्लाह की है, ठीक है। ये पैसा, ये शोहरत, ये दौलत सब यहीं पर रह जाएगा, साथ कब्र में कुछ भी नहीं जाएगा। तो लिहाजा कब्र में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम आना है या उनकी शफाअत ने काम आना है। तो लिहाजा अवाम का कुछ सोचें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुखियारी उम्मत के बारे में कुछ सोचें, ठीक है। और उनके जो उनका हमारे प्यारे नबी का जो प्यारा दीन इस्लाम है उसको जो है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया जाए। मज़ीद भी इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर भाईजान 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, लेकिन लोगों के चेहरे पे परेशानी दिखाई दे रही है। आज आज़ादी का दिन भी जो है सही तरह से लोग नहीं मना पा रहे। आज से 5-10 साल पहले देखें, बच्चों को जो है झंडियाँ दिला देते थे, झंडे दिला देते थे, बच्चे जो है बड़ा तैयार होकर रोड पर निकलते थे, बाहर निकलते थे। 14 अगस्त का वो अब जो एक जोश जज्बा है, कहाँ चला गया? महंगाई खा गई है खुशियाँ। हम आज़ादी नहीं मना रहे, हम महंगाई की ग़ुलामी कर रहे हैं। महंगाई ने ना हमें 14 अगस्त मनाने देती है, ना हमें सुकून से सोने देती है। इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या आज़ादी मना लें, क्या बच्चों की खुशियाँ मना लें? हम कुछ भी नहीं मना सकते, सिर्फ महंगाई की परेशानी में है। घर जाते होंगे, जहन में होता होगा यार बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, घर का किराया देना है, बच्चों का दूध, दलिया, रोटी वगैरह यही पूरी करना है। और यही खुशियाँ जो अपना महंगाई है, ये मुकम्मल तौर पर आपकी जो आज़ादी की खुशी है खा चुकी है। अच्छा, जो मकसद था असल आज़ादी का, क्या उस पर हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जिनसे मुल्क आज़ाद कराए तो उन्हीं की ग़ुलामी कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं, हमें हुक्मरानों की करनी पड़ती है, महंगाई की करनी पड़ती है। किस चीज़ की आज़ादी है ये? इसी आज़ादी आप समझ रहे हैं कि मुल्क के साथ सिंसेर नहीं है, मतलब मुल्क के साथ बिल्कुल मुल्क के साथ संसेर नहीं है, ना गरीब अवाम के साथ संसेर है। ये सिर्फ संसेर है तो अपनी ज़ात के लिए, कि जब वोट, हाँ जब वोट के लिए है तो अवाम में घुल मिल जाएंगे, जब वोट मिल जाएंगे तो शाना बशाना ऐसे अलीशान जा रहे होते हैं ये प्रोटोकॉल के साथ अवाम का खून चूसते हुए। और हमारी अवाम पागल है कि सब कुछ देखने के बावजूद भी इनके पीछे भागी फिर रही है। तो इस हवाले से जो ये लोग अभी बैठ के 14 अगस्त के हवाले से खुशियों का मैसेज दे रहे हैं, अवाम की परेशानी भी इनके सामने, आप इन्हें क्या मैसेज देंगे? इनको ये क्या देते हैं, मैं क्या कहूँ इनको, हुक्मरानों को, इनको शर्म आनी चाहिए। 14 अगस्त के हवाले से ये पैगाम देते हैं आज़ादी का। तुमने आज़ादी वाले कोई काम किए हैं? कैद तो हम लोग हैं, आज़ाद तो तुम लोग हो। तुम्हारे पास पैसे है, गाड़ियाँ हैं, आगे पीछे लोग हैं, तुम्हारे किचन चलाने वाले लोग हैं, तुम्हारे पेट्रोल डलवाने वाले लोग हैं दुनिया। वो आप लोग आज़ाद हो, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम तो अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, हम तो महंगाई की ग़ुलामी कर रहे हैं। आप लोग उनकी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हो, अंग्रेज़ों की पॉलिसी में महंगाई की हुई है, हम वो महंगाई की ग़ुलामी भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। हम तो हमारे टैक्स का पैसा, ये इन्हीं की जो मराद बढ़ जाती हैं तो अवाम ज़हनी तौर पर जो है ग़ुलाम है, और यही लोग जो हैं वही अयाशी करके आते हैं। अवाम का जो भी आता है वो कहता है गरीब एक नहीं रहेगा। ये गरीब जो नहीं रहेगा ना, ये अपने हाथ से गलत तो नहीं दबा सकते ना। ये टॉर्चर करते हैं महंगाई के ज़रिए, महंगाई के ज़रिए महंगाई कर करके जहनी मरीज़ बना देंगे, जहन मफलूज कर देंगे। वो या तो खुदकशी कर लेगा अपने आप, या वो जो है महंगाई के डर से जो है अटैक हो जाएगा, उसको दिमाग की रगें फट जाएगी, गरीब एक नहीं रहेगा। ये लोग जो है गाड़ियों में फिरते रहेंगे। ये और आपका भी इस हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं 14 अगस्त और 14 अगस्त की खुशियाँ, परेशानी आप लोगों के चेहरों पर देख सकते हैं, वाज़े तौर पर नुमायाँ है, लोग परेशान हैं। और इस तमाम सूरत हाल में महंगाई ने 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं आवाम से छीन ली हैं। और इस 14 अगस्त के मौके जहाँ पर हम देखते थे हर साल बच्चे जो हैं निकलते थे घरों से बाहर, और 14 अगस्त के परचम, इस सब्ज़ हलाली परचम हाथ में लेकर पूरे गलियों में, रोड्स पर और हर जगह जो है परचम लहरा रहे होते थे। अब वो भी परेशान है, घर वाले उनके परेशान है, वालिदैन परेशान है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं, और 14 अगस्त की इस खुशी में आखिर क्यों उनका जोश, उनका जुनून कम होता जा रहा है, वजह जानते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह एक तरफ आवाम के जो रिव्यूज़ हैं आपको हमने सुनवाए हैं 14 अगस्त के हवाले से, आवाम जो है इस वक्त महंगाई के दिल तले पिस चुकी है और आज़ादी की खुशियाँ जो है मौजूदा महंगाई ने एक तरफ आवाम की छीन ली, तो वहीं पर ही जो है आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है, आवाम के चेहरों पर परेशानी नुमाया है। और अब जो है 14 अगस्त के हवाले से जो हम देखते हैं दुकानों में काफ़ी चीज़ें 14 अगस्त के हवाले से लगा दी जाती थी, बाज़ार सज जाते थे। शाहीन मार्केट इस वक्त हम मौजूद हैं। शाहीन मार्केट में जो है 14 अगस्त के हवाले से काफ़ी स्टॉल्स इस साल भी हमें लगे दिखाई दिए, मगर दुकानों की सूरत हाल ये है कि अब जो है कितने % जो है सामान इस हवाले से सेल हुआ, और तमाम तो सूरत हाल में ताजिर हज़रात बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कि अपना जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त की खुशियाँ इस साल हमें लोगों के चेहरे पे परेशानी भी दिखाई दे रही थी। लोग मौजूदा जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पिछले 5-1 साल में अगर कंपैरिजन करें तो 14 अगस्त उस तरह से लोग नहीं मना पा रहे। आपने जो ये तमाम तर सूरत हाल में दुकान में काफ़ी चीज़ें जो है 14 अगस्त के हवाले से रखी, इस दफ़ा रिस्पॉन्स क्या था वहाँ? यकम अगस्त जैसे शुरू होता है, पाकिस्तानी कौम, आवाम, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन में खुशी की एक लहर दौड़ उठती है, क्योंकि 14 अगस्त हमारा सबसे बड़ा कौमी त्यौहार है। पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा महंगाई बेपनाह होने के बावजूद हर चीज़ महंगी है, हर आदमी परेशान है, बिजली के बिलों से तंग है। लेकिन मैं अपना तजर्बा ये शेयर कर रहा हूँ कि लोग अपने इस कौमी त्यौहार पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, दिल खोल कर खर्च करते हैं। हम पिछले कोई 1 माह से 14 अगस्त का कारोबार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों से ज़्यादा बिज़नेस हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम अपने मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुशियों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, तो आवाम जो है इस वक्त महंगी होने के बावजूद बेशक घर में बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये 14 अगस्त बच्चों की जिस तरह से खुशी होती है, तो उसमें मतलब यहाँ पर भी आगे जो स्टॉल्स आपने लगाए हैं और जो दुकानों में सामान रखा हुआ है, उधर काफ़ी मैसिव रिस्पॉन्स है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो सामान तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम लोग पाकिस्तानी कौम कभी भी अपने वतन के मामलात में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसके हर मामले में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहे। महंगाई अपनी जगह पर, बिजली के बिल अपनी जगह पर, वो एक मायूस कुन सूरत हाल है, कौम परेशान है, लेकिन इस त्यौहार पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये बता दीजिएगा, क्योंकि एज अ सिटीज़न, एज अ बुज़ुर्ग शहरी, आप जो है आपने देखा कि किस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया, तो अब जो है इस सूरत हाल में हम जिस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो जो असल आज़ादी का मकसद है और एज अ सिटीज़न जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, क्या वो हम पूरी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की नौजवान? पाकिस्तानी कौम एक अच्छी उम्मीद पर इस वक्त अपना टाइम वक्त गुजार रही है। इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी उम्मीद पर पाकिस्तान बना था और इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पर ज़िंदा बैठे हैं। कौम पूरी इसी उम्मीद पर बैठी है कि पाकिस्तान में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। कुछ टाइम लगेगा, कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमारी हैं, हमारे सियासतदानों की हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तमाम तो सूरत हाल में जिस तरह से नाज़रीन बात कर रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि आज 14 अगस्त के हवाले से वो भी क्या समझते हैं कि एज ए सिटीज़न जो जिम्मेदारी हमारी बनती है हम पूरी कर भी रहे हैं या नहीं करें। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जिस तरह से बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो 14 अगस्त में जिस तरह से बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। बाजे लेकर जो हैं बच्चे इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बेटा ये बताओ, बाजियों के साथ साथ झंडे वगैरह भी घर में, झंडियाँ वगैरह लगाई हैं आपने? जी लगाई है, पूरा घर सजा दिया? पूरा घर सजा दिया, झंडियाँ ही झंडियाँ हैं। कितने दिन लगे हैं घर सजाने में? 2 दिन। 2 दिन लगे हैं। कितने दोस्त थे? 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों ने मिल के पूरा घर सजा दिया? जी ठीक है। बाकी दोस्तों के घर भी गए हो सजवाने? जी, किसके घर में गया था? मेरा भाई भी गया था। घर भी ये गया था। और ये बताओ कि जिस तरह से आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त वाला दिन किस तरह से मनाते हो आप? बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। खुशी से मनाते हैं? खुशी से मनाते हैं। बाकी बच्चे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है 14 अगस्त के हवाले से तैयारी करके यहाँ पर बैठे हैं। बेटा 14 अगस्त किस तरह से मनाया आज आपने? घर सजाया था अपना? नहीं, घर नहीं सजाया। तो अभी जो है बाहर निकले हैं, 14 अगस्त जो है मना रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खुशी मना रहे हैं। इस वाले से जो है हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है। अंकल जी ये बताइएगा, 14 अगस्त से, 14 अगस्त का जो ये मौका है, खुशियों का एक त्यौहार है, लेकिन हम देखते हैं कि आवाम के चेहरे पे परेशानी भी नुमाया है मौजूदा महंगाई की वजह से। तो इस 14 अगस्त पे जो महंगाई का एक तनासुब जो मुसल्लत कर दिया गया हुक्मरानों की जानिब से,
तो उसके वजह से क्या आप समझते हैं कि खुशियाँ जो है आवाम से इन्हें छीनने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा इस टाइम हम अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहे, यानी कि अखराजात ही पूरे नहीं हो पा रहे, बच्चों की खुशियाँ भी जो है वो भी सही तरह नहीं पूरे कर सके। खुशियाँ भी जो है सही तरह से पूरी नहीं कर पा रहे। तमाम तो सूरत हाल में जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्टॉल जो 14 अगस्त के हवाले से लगाए गए थे, तो अभी तक स्टॉल पर चीज़ें वैसे ही मौजूद है। और तमाम तो सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि लोग जो है इतना ख़ास रिस्पांस ना आने की वजह से दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या रिस्पांस रहा इस दफ़ा आवाम का। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा करम है भाई। बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, इस दफ़ा जो महंगाई थी तो उसके बाद क्या रिस्पांस रहा स्टॉल्स पर आवाम का? माशाल्लाह सही था काम, पिछले साल बहुत अच्छा काम हुआ है, इस दफ़ा भी इस दफ़ा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम रहा है जी। अच्छा, मतलब महंगाई होने के बावजूद भी आवाम जो है ये चीज़ें खरीदना, बच्चों का शौक पूरा करवाने में उसने कमी नहीं की। बिल्कुल कमी नहीं की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम रहा है पिछले साल से भी। बच्चों ने हर चीज़ ली है, हर चीज़ ली है, इस वाले से हर चीज़ ली है। और तमाम तो सूरत हाल में जो है यहाँ पर बच्चे भी 14 अगस्त मना रहे हैं, मज़ीद भी वालिदैन के साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से आप देखिए, आज जिस तरह ईद पे बच्चे तैयार होकर आते हैं, उसी तरह आज 14 अगस्त का जैसे दिन है, तो 14 अगस्त पर भी तैयार होकर आए हैं। मौजूद भी हमारे साथ बेटा 14 अगस्त के हवाले से आपने ऐनक भी पहनी हुई है और ये बैच भी लगाया हुआ है। 14 अगस्त किस तरह से मनाते हैं? घर वगैरह भी हाँ जी, झंडियाँ लगाते हैं हाँ जी। बच्चों को, बिल्कुल उनकी खुशी पूरी की। और वहीं पर ही जो हुक्मरान है उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो महंगाई मुसल्लत की की खुशियाँ भी छीनने की कोशिश। हाँ जी बिल्कुल, वो तो पूरे पाकिस्तान हर बंदा परेशान है और हालात के लिए तंग है, पर उनके साथ साथ भी देखना भी पड़ता है बच्चों के लिए। महंगाई के साथ साथ परेशानी तो बहुत हुई है, पर उसके साथ जो है ना बच्चों को खुश रखने के लिए जो गुंजाइश थी अपनी गुंजाइश के हिसाब से बच्चे फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से जो है इस हवाले से जो है पूरी की है। और मज़ीद भी बेटा 14 अगस्त जो है आपने मनाया है, अपनी बहन के साथ आई हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है 14 अगस्त मना के? आपको अच्छा लग रहा है? तो अपना घर में आपने झंडियाँ वगैरह लगाई थी, घर सजाया आपने? घर झंडियाँ भी लगाई, घर भी सजाए, खुद भी माशाल्लाह बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे जो इस वक्त यहाँ पर बाहर निकले हैं। मज़ीद भी बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ। 14 अगस्त पे जो है इस दफ़ा घर में क्या क्या लगाया? झंडियाँ लगाई हैं? हाँ जी, झंडियाँ लगाई हैं, सारा घर झंडों से सजा दिया था। हाँ जी, बोलो बोलो। घर जो है झंडियों से सजा दिया था। मज़ीद बच्चे भी मौजूद हैं। 14 अगस्त जो है झंडियाँ वगैरह लगाते हैं घर में, और जो है अपना अभी किस तरह से मना रहे हैं? अब्बू के साथ बाहर निकले, बाहर शुगल मेला लगा के इंजॉय करके जी हैं, और वैसे ही हम करते हैं तमाम तो सूरत हाल में। मज़ीद भी जो है इस हवाले से हम शहरी से बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। 14 अगस्त से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और हम बात कर रहे हैं कि महंगाई ने जो ये खुशियाँ छीनने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है बच्चों को उनने जो है इस हवाले से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया। बच्चों की खुशियाँ आपने वैसी दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक, ये मेरे पास मालिक की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह की रहमत से जो ना आज भी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की बड़ी बहुत ही करम नवाजी है। महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, बच्चों को भी खुश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है जो हमारे मुल्क में अंदर जो है ना आज़ादी का माहौल बना हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीज़ें जो है इस दफ़ा 14 अगस्त पे खरीदी आपने? बाजा वगैरह, बैच वगैरह, ये चीज़ें खरीदी। झंडियाँ नहीं लगाई? झंडियाँ भी लगाई हैं हमने, झंडा भी खरीदा। अच्छा, झंडियाँ कितने दिनों में लगाई हैं घर में? झंडियाँ 3-4 दिन पहले लगाई हैं। 4 दिन पहले लगाना शुरू कर दी थी, दोनों भाइयों ने मिलकर लगाई? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, मज़ीद भी इस हवाले से जो है हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं। 14 अगस्त पे किस तरह से घर सजाया है? कुछ चीज़ें खरीदी भी है 14 अगस्त की? हाँ जी खरीदी है। बाजा शाजा खरीदे? नहीं, और चीज़ें खरीदी है। बाजा बजा के तो दिखो आप, बाजा बजाओ। बाजा बजा कर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद भी सवाल से शहरी मौजूद हैं। बच्चे जो है, बेशक महंगाई का दौर है, लेकिन बच्चों ने जो 14 अगस्त की खुशियाँ हैं वो पूरी करनी होती है। तो इस दफ़ा 14 अगस्त की खुशियाँ बच्चों को किस तरह से? देखिए जी, ये पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, तो लेकिन ये जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, लेकिन हम अपनी जश्न आज़ादी में कमी नहीं आने दी किसी तरह हमने, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए ये मुल्क आज़ाद करवाया है। तो ये पाकिस्तान है, तो हम ख्वाहिश करते हैं कि हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे और इस पाकिस्तान के लिए सोचे, जो हकदार है उसे हक दिया जाए। इसके साथ ही साथ बच्चे जो हैं, जिसमें नौजवान नस्ल जो आप जिस तरह से उनकी आज़ादी की खुशियाँ उनमें मुंतकिल कर रहे हैं,
बेशक ये हुक्मरान छीनने की कोशिश कर रहे हैं हमसे ये खुशियाँ महंगाई की सूरत में, लेकिन फिर भी कमी नहीं आने दे रही। इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं आने देनी चाहिए। ये हुक्मरान 5 साल के लिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर ही रहना है। हम पाकिस्तानी हैं, हम लंदन जाने वालों में से नहीं हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं। एज आ सिटीजन, एज आ शहरी, क्या आप समझते हैं कि जहाँ हमें अपनी जिम्मेदारी अपनी कौम अपनी रियासत के लिए अदा करनी चाहिए, हम कर रहे हैं पूरी? मेरी नज़र में हम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम जिस तरह का ये आजकल ये जो निज़ाम चल रहा है इसके ख़िलाफ़ अगर हम नहीं खड़े होते तो ये हमारी नाकामी है। अगर हम नाकाम ना होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 14 अगस्त के हवाले से मज़ीद इस हवाले से बच्चों की खुशियाँ जो है वो आपको सुनाते हैं। बच्चे जो हैं बड़े जोश और जज्बे से 14 अगस्त मनाते हैं। इस 14 अगस्त की खुशियाँ वालिदैन चाहे जितने परेशान हो, बच्चों को जो है उनकी इस खुशी को सेक्रीफाइस हरगिज़ नहीं करते। नाज़रीन मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ, बच्चे भी मौजूद हैं। जानते हैं कि 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं जिस तरह से मनाई जा रही हैं और तमाम सूरत हाल में वालिदैन अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में भी बच्चों को किस तरह से उनकी खुशियाँ जो है उन तक पहुँचा रहे हैं। ये बताएं 14 अगस्त पे क्या क्या लिए इस दफा? वॉच लिए, बैच लिए और क्या लिए? और भी जो है काफ़ी चीज़ें लिए इन्हें। अब बताइएगा बच्चे जो हैं 14 अगस्त की इनकी खुशी है, एक ईद से बढ़कर 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन मौजूदा जो हालात बन चुके हैं महंगाई के, तो इन महंगाई के हालात में बच्चों तक उनकी खुशी किस तरह से मुंतकिल? आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करनी पड़ती है कि आप जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करें, ठीक है, और बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। इसलिए इस गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी के लिए ये जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर रहे हैं उसको कम करें, उसको ठीक करें। बातों से कुछ नहीं होगा, अमल से होगा। अभी तक इनने बातें और जो वादे दावे करके आए थे पूरे अभी तक जो नहीं हुए, 14 अगस्त की खुशियाँ भी इन्हें छीनने की कोशिश की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम जो है बच्चों को अपनी उनकी खुशी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो यू शुड स्टेप डाउन, ठीक है। आप अगर आवाम की खिदमत के लिए आएँ तो फिर आवाम के लिए कुछ करें। जो बिलों पे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सरचार्ज देना पड़ता है, और जो क्या कह सकते हैं कि आरओपी की सूरत में जो है जो एक्स्ट्रा मनी जो है वो हमारे ऊपर इंडोस की जा रही है, अप्लाई की जा रही है, हम कहाँ से पे करेंगे? इस दफ़ा जो है तमाम सूरत हाल में जो है हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस तरह से मनाया 14 अगस्त इस दफ़ा? अभी तो चीज़ें लेनी है। क्या चीज़? अभी चीज़ लेने जा रहा हूँ। चीज़ें लेनी है? 14 अगस्त तो गुजर के शाम हो गया, अभी लेनी है? लेने जा रहा हूँ। चलो जल्दी से ले लो आप। और यहाँ पर जो है मज़ीद बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाजी ने उठाए हुए हैं। ये बताओ 14 अगस्त में सबसे ज़्यादा मज़े का काम कौन सा? बाजा बजाना लगता है? हाँ। आगे बाजा बजा के जो है बाजा बजा रहे। और ये बताए घर वगैरह भी सजाए है, सिर्फ शर्ट वगैरह पहनी है? झंडियाँ लगाई हैं? हाँ। झंडियाँ लगाई हैं घर में? कितने दिन लग गए थे झंडियाँ लगाने में? 2 दिन लग गए थे। दोस्तों ने मिलके झंडियाँ लगाई हैं? हम तीनों ने लगाई थी। तीनों ने मिलकर झंडियाँ लगाई हैं? पूरा घर सजा दिया इस दफा? हाँ। पूरा घर सजा दिया। ये बताए 14 अगस्त से बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं। महंगाई बेशक है, लेकिन महंगाई ने इन बच्चों का जोश जज्बा कम नहीं किया। बेशक हम खुद परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, बच्चे जो हैं वो 14 अगस्त भरपूर तरीके से सारे बच्चों ने तो यकीन करो ये देखो नहाने तक नहीं दिया। बच्चे कह रहे बाजे ला के, तो सुबह से बाजे ला के इनको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके बाजों की कमी पूरी नहीं हो रही। हमारे सर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन ये बच्चे बाज नहीं आ रहे, ठीक है। और 1 हफ्ता हो गया है ये डेली झंडियाँ, कभी हार बना रहे हैं झंडियों, कभी घर के बाहर लगा रहे हैं, कभी गिल्लू, और इनको हम पैसे दे देकर थक गए। आगे से बिल इतने आए हुए हैं बहुत ज़्यादा कि हमने अभी तक बिल नहीं भरे, लेकिन क्या बच्चों की फरमाइश पूरी करनी, बिल अदा नहीं किया, लेकिन बच्चों की फरमाइश पूरी की है। 14 अगस्त जो है अपनी खुशी, अपने मुल्क का आज़ादी का दिन जो है, इस पर कोई सेक्रीफाइस नहीं। जी बिल्कुल ऐसी है। शुक्रिया आपका। तमाम सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि मज़ीद भी जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर 14 अगस्त की मुकम्मल तैयारी करके जो है ये बच्चियाँ, ये शहजादियाँ जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं 14 अगस्त के इन्हें कपड़े भी पहने हुए हैं। बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से अगर बात करें, जहाँ महंगाई ने ये 14 अगस्त की खुशियाँ भी हमसे छीनने की कोशिश की, बच्चों को जो ये खुशियाँ ये मुंतकिल हम ज़रूर करें। बच्चों को खुश करने के लिए बच्चों की जो है झंडियाँ, बैज हैं, जो है बच्चे जो ख्वाहिश करते हैं
उनको लेके देती हैं ताकि बच्चे 14 अगस्त की खुशी को बड़े अच्छे तरीके से मनाए, ताकि इनको कोई उदासी और ऐसी परेशानी महसूस हो। जितनी भी हमारे से कोशिश होती है इस दिन को हम बच्चों के लिए अपने टाइम निकाल के इनको खुशियों के साथ हम चलते हैं। दादी कुर्बानियों को भी हाँ, हमारे बड़ों ने मुसलमानों ने इस खित्ते की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और हम उसकी याद के लिए आज का दिन मनाते हैं। और हमें भी चाहिए कि और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि इस मुल्क की खातिर अच्छे काम करें और महंगाई, ख़ास तौर पर इस महंगाई की तरफ जो आवाम पीसी हुई है उसके कमी करें और रोज़गार की तरफ तवज्जो करें। और पढ़ाई के अखराजात बढ़ चुके हैं, स्कूलों की फ़ीसें, कॉलेज की फ़ीसें जो गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर भी तवज्जो करे, क्योंकि ये आज़ाद मुल्क है और हमने इसे बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद मुल्क है, बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया। बुजुर्ग शहरी मौजूद थे हमारे साथ, उनका यही कहना था। और तमाम तर सूरत हाल में जो है और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा ये बताएं 14 अगस्त जो है किस तरह से मनाते हो और घर वगैरह भी सजाते हैं 14 अगस्त में? जी। झंडियाँ शंडियाँ लगा के सारे दोस्त मिलके? जी। 14 अगस्त वाले दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी जो हमने हासिल की थी, ये आज के दिन जो है आप बच्चे सारा जो निकलते हैं खुशी मनाते हैं और वालिदैन को भी जो है बेशक आप जो फरमाइश करें वो पूरी कर देते हैं जी। तमाम तो सूरत हाल में 14 अगस्त जिस तरह से मना रहे हैं और इस 14 अगस्त के मौके में, 14 अगस्त के इस त्यौहार में लोगों की जो खुशियाँ हैं, बच्चों की स्पेशली, बच्चे अपनी खुशी पूरी कर रहे हैं और वालिदैन बेशक जितने महंगाई का दौर है, जितना भी जो है यहाँ पर मुश्किल हालात हैं, वालिदैन बच्चों की खुशी को कंप्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं कर रहे। बच्चों को उनकी खुशी जो है मुकम्मल तौर पर उन तक पहुँचा रहे हैं। मज़ीद वालिदैन भी मौजूद हैं, बाजा इस वक्त ख़रीद रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो है यहाँ पर बाजा दिलाकर दे रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल में बच्चों की फरमाइश भी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा 14 अगस्त वाले दिन सबसे ज़्यादा मज़े का काम क्या लगता है? बाजा बजाना? हाँ जी। तो अभी कोई घर वगैरह भी सजाया है 14 अगस्त पे? हाँ जी। झंडियाँ वगैरह लगाई है? हाँ जी। कितने दोस्तों ने मिलकर लगाई है? 4-5 दोस्तों। वालिदैन भी जो है इस वक्त बच्चों को बाजा जिस तरह से दिला के दे रहे हैं, बताइएगा कि महंगाई का जिस तरह दौर है लेकिन बच्चों की खुशी को आप सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसे कि महंगाई के साथ जरा कम ले जा रहे हैं। जो 200 वाली चीज़ है वो आप 150 में ले रहे हैं। ये वक्त आ गए हैं और 14 अगस्त तो मनानी है ना, साल में एक दफ़ा आती है। बच्चों की खुशी और अपने पाकिस्तानी दुआ गो हैं हम हर वक्त। मुसलमान अब्बाओ अजदाद की कुर्बानियाँ थी वो भी याद। फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी चाहिए, कश्मीर के लिए दुआ करनी चाहिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुसलमानों से ये गर्दिश हटाए, आमीन। ये बताइएगा एज अ शहरी जो हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं अपनी कौम, अपनी मिलत, अपने इस मुल्क के लिए? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ये बांग्लादेश वालों ने किया है। इसी तरह इनकलाब आना चाहिए पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान में महंगाई का दौर चल रहा है, ये हम 500 साल, 300, 200 साल पीछे चले गए हैं। ये वो काम हो रहे हैं हमारे साथ। ये बाहर की पॉलिसियाँ हमें फेल कर रही हैं हमारे पाकिस्तान को। बच्चे जो है आप देखें 14 अगस्त की खुशियाँ किस तरह से मना रहे हैं। आप देखें जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर जो है यहाँ पर तमाम सूरत हाल में बाजे भी लिए जा रहे हैं, पटाखे भी ले रहे हैं और छोटे छोटे प्यारे नन्हे बच्चे भी जो है हमारे साथ मौजूद है। 14 अगस्त जो है मुकम्मल जोश जज्बे से बच्चे मना रहे हैं। बच्चों की खुशियाँ कम नहीं हुई, चाहे वालिदैन इस हवाले से जितना भी परेशान हो, बिजली के बिल अदा ना कर पा रहे हो, महंगाई से परेशान हो, इस पूरी सूरत हाल में जो है यहाँ पर आवाम बच्चों को उनकी खुशियाँ पूरी उन तक पहुँचा रही है और बाजे स्पेशली बच्चे शौक़ से लेते हैं और बाजे लेकर जो है 14 अगस्त मना रहे हैं। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आज़ादी के मकासद के हवाले से, तो वहीं पर अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी कौम है, हमारी कौम में एक सबसे बड़ा जो एक हम देखते हैं एक डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो ये रहता है कि कानून पर ख़ुद अमल दरामद हम नहीं करते, हमेशा कोसते रहते हैं अपने इदारों को। हमेशा जो है इस हवाले से हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, उसमें एज अ सिटीज़न हमारे क्या इस हवाले से जो है ज़िम्मेदारी बनती है। तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार एसोसिएशन इमरान गाजी साहब मौजूद हैं। इमरान गाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आज़ादी के मकासद के हवाले से, जहाँ आज़ादी हमें आज़ाद करती है मगर हम उसकी लिमिटेशन जो हैं कभी कभी एक्सीड कर जाते हैं, इस तमाम सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एज अ सिटीज़न आप क्या समझते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और इस तमाम सूरत हाल में क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम आखिर की हूँ और फिर उसके बाद रूही की आज 7वीं सालगिरह में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुल्तान में बहुत सी रिपोर्टिंग की और हमेशा एक अपना एक अच्छी सहाफ़त को आपने प्रमोट किया और एक अपना मकाम बनाया है। आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, इसके लिए एक एज ए सिटीज़न अच्छा माशरा और उसी वक्त बनता है जब हम कानून पर अमल करेंगे और हम उस कवानीन पर अमल करके इस माशरे के लिए मुफीद बनेंगे। हम ट्रैफिक के इसकी एग्जाम्पल ले लें, ट्रैफिक के इशारों को हमने कभी फॉलो नहीं करना होता। बाइक है तो बाइक वाले ने कभी अपना दायां बायां नहीं देखना, मुड़ जाना है। इसी तरह रिक्शा ट्रैफिक है, तो हम यहीं से अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो हम आगे जाकर उस बड़े जो मकासद है हम ऊपर जाके देखेंगे हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, तो उन हुक्मरान को कभी हम फिर मुहासबा कर सकेंगे। जब हम खुद घर में ही अपने चोर हैं, अपनी गली में कभी सफाई नहीं की, हम अपने घर से में अपने कभी सफाई अपना घर के हद तक तो हम सफाई रखते हैं लेकिन गली में कभी नहीं देखा, तो कानून तो यही कहता है जी कि आपने घर से लेकर आखिर तक अब खुद को अपना जहाँ जहाँ कानून आप पे लागू होता है तो आपने अमल करना है। हम बात करें जिस तरह अपने घर की सफाई रखते हैं, अपने गली मोहल्ले भी उसी तरह हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है जहाँ पर, और जिस तरह सर आपने बताया कि अपना ट्रैफिक कवानीन की स्पेशली बात की, उसमें कोई भी हम देखते हैं डोमेन हम ले लें, बेशक हम मीडिया के हवाले से ले लें, वकालत के हवाले से ले लें, तो एक प्रोटोकॉल सिस्टम और पॉलिटिशियंस तो सर वैसे ही जो एक बालातर समझे जाते हैं, तो हर लोग जो हैं जितने भी हम देखें कि हर तबका जो है इस हवाले से खुद पर जो है कवानीन मानने में जो हमेशा हर दफ़ा हम देखते हैं कि उसे हमेशा वायलेट कर रहा होता है और दूसरे तबके को जो है नसीहत कर रहा होता है। इस तमाम सूरत हाल में जब तक हम लोग खुद सारे मिलकर इस चीज़ को इकट्ठे होकर यकजा होकर नहीं करते तो तमाम सूरत हाल बिल्कुल ऐसे चल रही है। और इसके साथ साथ सर ये बताइएगा कि आज़ादी के जो मकासद हैं क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? जी, इस वक्त तो हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एज ए हम कौम हमारे अंदर हिस्स ख़त्म हो चुकी है। नौजवान नस्ल को तो हम यही मैसेज दे रहे हैं जी कि आज़ादी का बता भी नहीं रहे कि आज़ादी हमने हासिल कैसे की थी। अगर 1947 में अगर आपके बुज़ुर्ग कोई ज़िंदा है जिन्होंने वो वक्त देखा है तो रोना आता है उनकी बातें सुनकर। जैसे ट्रेनें आई, अमृतसर से निकली और पाकिस्तान आते हुए पूरी की पूरी ट्रेनों खून से लदी हुई हैं और रेलवे लाइनें पूरी की पूरी खून से लदी अपना खून ही था वहाँ पे। तो ये लाशें पाकिस्तान आती रही हैं, फिर आस्ता आस्ता महीने 2-2 महीने बाद लोग पहुँचे हैं और अब किस तरह छुप के पहुँचे हैं। तो ये आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 से लेकर और फिर 1947 तक बड़ी जदोजहद है और ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, इसके लिए खूनी इंकलाब आए हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल ही हम उस मकासद को भूल चुके हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो दो कौमी नज़रिया था, उनके 14 निकात थे, उन सब को हम फरामोश कर चुके हैं। हम जो ताकूती ताकतें जो हमारे पाकिस्तान में जो दिखाना चाह रही हैं, मीडिया जिस तरफ लेके जा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को रोक भी नहीं रहे और आज का बच्चा, अगर हम किसी को 2-3 साल का बच्चा भी है उसे मोबाइल ले लें तो वो रोने लग जाता है और मोबाइल के ऊपर वो देख के आ रहा है, वो इंडियन कार्टून देख रहा है। तो हमारा अपना घर में फ़र्ज़ बनता है कि जी हम इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो मुल्की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो मुल्की हमारे जो रवायात हैं, उनको हम इक़दार को आगे लेके चलें। तमाम तो सूरत हाल में जिस तरह से सर आप इस चीज़ की भी बड़ी अच्छी निशानदेही की कि हम जो एक माइंडसेट बनाया जा रहा है जिसे थर्ड जनरेशन वॉर भी कहा जा रहा है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो अभी तमाम तो सूरत हाल है इसमें, क्योंकि आप एज अ लॉयर आप क्या देखते हैं मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बेहतर कैसे हो सकती है? जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ी सख्ती की है कि जजेस अपने जो मोबाइल है उन पर रिकॉर्डिंग का सिस्टम अपना ऐप्स करें और कोई भी ट्रैक देखें। हम भी हैं कि मैं खुद भी अगर हूँ तो मैं तसव्वुर अपने करता हूँ कि अगर मेरे में कोई ताकत है, मेरे में कोई पावर है, मुझे कोई रोक ना सके, तो मैं एक ख्वाहिश है मेरी कि मैं एक शायरी अच्छा हूँ और मैं डोमिनेट कर सकूँ लोगों पे। तो हमारे अंदर ये सोच है ख़त्म होनी चाहिए। मुझे अगर किसी पुलिस वाले ने, ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोक लिया है, मैंने लॉ की वायलेशन की है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे अपना चालान कटवाना चाहिए। अच्छे महजब माशरों में कभी भी आपको फ्री चार्ज नहीं किया जाता कि आप चले जाएं, आपसे कानून की वायलेशन हुई है। वहाँ पे आपको पनिश लाजमी किया जाता है। 55 से रियायतें सिखाई जाती हैं कि पनिश होगा, भरा होकर उसको खौफ होगा जहन में कि मैंने कानून की वायलेशन करनी है तो मुझे पनिश किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे में नहीं हैं। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को अपनाने के लिए ऊपर से और नीचे तक हमें अपने आप को सीधा करना होगा और कानून पर अमल करना होगा। तो नाज़रीन, जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको सुनवाया कि अवाम जो है इस वक्त आज़ादी का मकसद मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है। आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं बल्कि उस ज़िम्मेदारी को निभाने का भी नाम है जो ज़िम्मेदारी हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे कंधों पर रखी है। और इस तमाम सूरत हाल में एक अच्छे शहरी होने का सबूत हमें हर वक्त देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में
उसे जो है उसका नफाज करने के लिए एज आ सिटीज़न हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना रोल भी बखूबी जो है इसे सर अंजाम दें। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी जो है अवामी मसाइल टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।